नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से ALP असिस्टेंट लोको पायलट यानी ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे आपको फॉर्म कहां भरना है। आपको कुल 21 जोन देखने को मिल रहा है। ऐसा जोन जहां पर दोस्तों 60 पर भी रिजल्ट होता है, कुछ ऐसे भी जोन है जहां पर 70 पर रिजल्ट होता है, कुछ 75 पर होता है। तो भैया कहां पर आपको अप्लाई करना है ताकि कट ऑफ कम जाए। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना भैया, अप्लाई कर देते हैं ऐसे खतरनाक जोन में ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, चंडीगढ़ का पिछला बार का डाटा आप देखिएगा, यहां पर अप्लाई करोगे कट ऑफ हमेशा हाई जाता है भाई। ठीक है, तो ऐसे जगहों से आपको बचना है। कहां पर आपको अप्लाई करना है और लालच से भी बचना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। अप्लाई करने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। पहले बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं और आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसी हम अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, 5696 पोस्ट है। 19 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कोशिश कीजिएगा 10-15 दिन पहले फॉर्म भरने का। लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा, 500 रुपये लगेगा। बाकी SC/ST और फीमेल का 250, 400 रुपये वापस आ जाएगा। अगर CBT 1 का आप लोग एग्जाम दोगे उस टाइम आपको दोबारा फॉर्म भरना होता है। और फॉर्म नहीं दोस्तों, दोबारा मतलब पेमेंट के लिए अपना अकाउंट नंबर वगैरह देना होता है। ठीक है, उसी में पैसा आता है। करेक्शन 20 से 29 के बीच में कर सकते हो। 1 जुलाई 2024 से एज काउंट हो रहा है, 18 से 30 साल है। बाकी दोस्तों SC/ST है तो 5 साल का छूट, OBC का 3 साल का छूट। हमने डेट ऑफ बर्थ से भैया लिख दिया है, बच्चों को कंफ्यूजन ना। 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2006 जनरल वाले। OBC क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि 3 साल का छूट है तो ये 1991 हो जाएगा। SC/ST क्या हो जाएगा, 1989 हो जाएगा क्योंकि 5 साल का छूट है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI है। ठीक है, ये तो आपको जानकारी होगा। अब देखिए आपको कहाँ फॉर्म अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हम कहाँ अप्लाई करें। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, एक होता है सेफ जोन दोस्तों, ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका डेंजर जोन। आपको कहाँ अप्लाई करना है ध्यान समझिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर जाते हैं ना कि भाई लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं। लालच से आपको बचना है। क्या लालच होता है बच्चों का, मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखो, आप लोगों को लालच आएगा कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा पोस्ट है। अब देखिए एक चीज और यहां पर मैं क्लियर कर दूं, यहां पर कुछ कुछ आपको देखो, जैसे मुंबई में 2 रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, कोलकाता में है, तो हमने जोड़ के साफ एक ही में दोनों का लिख दिया है, कहीं कहीं जहां पे 2 हेडक्वार्टर है। ठीक है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। अब आपका मन में लालच आएगा कि सर बिलासपुर में सबसे ज्यादा पोस्ट है, यहां पर हम भर नहीं सकते, एक यही दे देते हैं। देखो गलती से बचना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्यों, समझिएगा क्यों। क्योंकि लालच से बचना है इसलिए ना, सभी बच्चे तो यही सोच रहे होंगे ना कि सबसे ज्यादा पोस्ट है। अब कहीं पर दोस्तों मान के चलो 1 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई किया, उसमें से दोस्तों 40,000 केवल मान के चलो लालच चक्कर में यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट है तो 40,000 यहाँ पर भर दिया। बाकी 60,000 में इतना तमाम 20 को जोन हो गया। तो समझ रहे हो ना, कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। सभी बच्चों का तो यही दिमाग रहेगा कि भाई ज्यादा पोस्ट है तो यहाँ पर भरे, तो वो आपको बचना है। अब आप लोग पूछोगे सर हम कहाँ तब भरे, आपको मैं समझाता हूं। पहले आपको बुक में बता देता हूं कहां से आपको फॉलो करना है। देखो ये दोस्तों आपका किरण पब्लिकेशन, किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक है। रेलवे का ऑल जितना भी एग्जाम हुआ है सबका इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर है 1996 से अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है ना, सबका भैया 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन TCS के पैटर्न पर। इससे पढ़ लोगे तो इससे बाहर कहां से पूछने वाला था। काफी अच्छा बुक है, मैथ का कंप्लीट तैयारी होगा। साथ में दोस्तों रीजनिंग का भी किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। सेम दोस्तों रेलवे का ऑल एग्जाम का इसमें आपको सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। 87 से ज्यादा क्वेश्चन है, 1996 से अब तक जितना भी पेपर हुआ है। अब सोचो कोई भी पैटर्न हो पिछला नया, इसी में से आएगा ना, इससे ज्यादा कहाँ आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों 56 सेट वाला सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन का स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी CBT 1 CBT 2 दोनों का दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तमाम जितना भी एग्जाम हुआ है 2018 में सबका शिफ्ट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। और साथ में दोस्तों एक और बुक मैं बता रहा हूँ, ये दोस्तों आपका समान अध्ययन जिसमें आपका GK और साइंस का सवाल है 1992 से 2022 तक के 27,000 प्लस फैक्ट के साथ दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये चारों बुक दोस्तों, इससे आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। ये दोस्तों आपका तैयारी को काफी दोस्तों स्ट्रांग बना देगा। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आप लोगों को पोस्ट कहां पे है, बिलासपुर में 1300 आपका 16, इससे बचना है। और सबसे कम वाला से भी तो बचना है। आपको जाना है मीडियम वाले में। क्यों ऐसा बता रहा हूं, ज्यादा में अगर आप लोग देखोगे इंसान की दोस्तों यही मानसिकता होता है, जहां ज्यादा आसान होता है वहां पर बच्चा अप्लाई करता है। आपको 20 वाला चूज करना है। जैसे अगर मुझसे पूछो तो मुंबई आप लोग चूज कर सकते हो, अच्छा है। मुंबई में ना तो ज्यादा ना ही कम, मतलब बीच बीच में आपका रहेगा। तो इसमें दोस्तों कंपटीशन कम होने की संभावना है। ठीक है,
पटना वगैरह तो ये सब कम सीट है जिनमें बच्चा तो सोचेगा नहीं। कि आप लोग देखो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको कहाँ आप लोग डाल सकते हो, देखो इसके अलावा मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों आपको चंडीगढ़ तो नहीं करना है। अगर दोस्तों अगर गोरखपुर में बहुत कम सीट है, गुवाहाटी में भी कम सीट है, तो यहाँ से बचना है। भुवनेश्वर आप लोगों को मन में आएगा, भुवनेश्वर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, भुवनेश्वर में मार दीजिएगा। भोपाल भी ट्राई कर सकते हो, बेंगलोर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बेंगलोर का भी कटअप कम पिछला देखना, एक कटअप हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आपको कहाँ चाहते हो अप्लाई करना, मुंबई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि भैया चलो यहाँ पर बच्चा अप्लाई नहीं किया, मुंबई में कर दे, सेकंड लास्ट है। और बच्चा को ये भी सोच होता है ना कि चलो हम दूर नहीं करेंगे, जो बच्चा पढ़ने में स्ट्रांग है तो वो दूर क्यों जाएगा, अपने राज्य में ही अप्लाई करेगा आसपास में। ये भी चीजें हैं, लेकिन 95% बच्चा ये मतलब नहीं है हमारा कहीं भी जॉब लग जाए, हमें जॉब से मतलब है भैया आप कहीं भी बेरोजगारी इतना है, कहीं भी कमाना खाना है, ठीक है। तो ये आजकल चल रहा है, ठीक है। तो आपको जहां तक मुझे लगता है आप लोग मुंबई में ट्राई कर सकते हो। पिछला बार से कटअप का कंपेयर मत कीजिएगा। पिछला बार 260,000 टोटल मिलाकर सीट था, बढ़ के हो गया था। इस बार बढ़ता है तो अलग चीज है, अभी तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, टोटल पहले सीट देख लीजिए कहाँ पर कितना कितना सीट है। अहमदाबाद में 238 कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। अजमेर में 238 है। तो दोस्तों आपको भोपाल में 284, भुवनेश्वर में, बिलासपुर में आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी गोरखपुर में 43 है, गुवाहाटी में 62 है, तिरुवनंतपुरम में 17, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद। देखो सिकंदराबाद में भी आप लोगों के लिए अच्छा खासा सीट है, तो यहाँ पे भी एक बच्चा ट्राई कर सकता है। तो ये सब कुछ 5-6 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मुंबई चाहते हो, नहीं तो सिकंदराबाद चाहते हो, प्रयागराज में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि प्रयागराज में दोस्तों पिछला देखोगे तो कटअप ज़्यादा गया, लेकिन इस बार उतना नहीं जाने की संभावना है, क्योंकि भैया सीट कम है तो बच्चा भी कम ट्राई करेगा। सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ भरेगा, एक तो दोस्तों भुवनेश्वर ये हो गया आपका बिलासपुर में 1 नंबर पे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिएगा फॉर्म गिरेगा, सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पर भरेगा। दूसरा दोस्तों अगर बात करें तो कोलकाता वगैरह भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो ये सब कुछ जोन मैंने बताया, यहाँ पर आप लोग भरो। तो 5-6 फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मुंबई है, कोलकाता हो गया दोस्तों, प्रयागराज, सिकंदराबाद, यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, बेंगलोर कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, नहीं तो कहीं भी फिर तो आपके अपने मन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा थोड़ी है कि मतलब ऐसा बता रहा हूँ मैं। चलो तो ये मैंने आपको बताया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा सेफ जोन रहेगा, कौन सा खतरनाक जोन रहेगा, तो मैंने बताया 1 नंबर वाला तो मुझे जहां तक लगता है सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ पर अप्लाई करेगा, ठीक है। चलो अब देखिए इसमें दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कितना गुना सर रिजल्ट दिया जाता है। सिलेबस तो लिखा है, आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो 15 गुना रिजल्ट देगा टोटल वैकेंसी का CBT 2 के लिए भैया, तो 85,440 बच्चों का ही रिजल्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। CBT 2 के लिए 15 गुना, टोटल वैकेंसी का 15 गुना करोगे तो 85,440। अब दोस्तों आपको पता है कि इसमें दोस्तों 3rd स्टेज भी होता है, जिसको साइको के नाम से जाना जाता है आसान भाषा में। उसमें 8 गुना बच्चों को बुलाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 8 गुना निकालोगे कब, टोटल वैकेंसी का 8 गुना दोस्तों निकालोगे तो इतना निकलता है। हालांकि ये इतना सा मतलब नहीं है, क्योंकि उस टाइम दोस्तों देखने वाली बात है कि क्या कितना गुना बच्चा होता है। इतना में से 8 गुना बुलाता है, कितना बुलाता है वो अलग चीज है, तो उसको भूल जाइए, ठीक है। चलो ये देखो CBT 2 का सिलेबस यहाँ पर लिखाया गया है। ट्रेड वाला जो पार्ट है ये क्वालिफाइड नेचर का है, 35% आपको लाना होता है, जो आपकी रिलेटेड ट्रेड से सवाल पूछा जाता है। बाकी सिलेबस तो हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखा है, अलग से बताने की जरूरत है नहीं। अब आप लोग पूछ रहे थे सर फाइनल मेरिट कैसे बनता है, देखो समझाता हूं। ALP का फाइनल मेरिट CBT 2 का, देखो CBT 2 का दोस्तों जो है ना, इसका पार्ट A प्लस दोस्तों जो साइको टेस्ट होता है, ये क्वालिफाई नेचर का लिखा भी है मैंने, ठीक है। और ये CBT 1 भी क्वालिफाई नेचर का। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इसका 70% दोस्तों, इसका 70% वेटेज होता है। और जो साइको टेस्ट होता है ना, इसका 30% का, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। इस आधार पर आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट के लिए होता है। आंख आप लोग पूछे तो सर क्या चाहिए, 6/6 आपका आंख का विजन चाहिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आंख का विजन, क्योंकि भैया जैसे अब मेरा चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा कोई शौक में भी लगाता है, कोई जिसका आंख थोड़ा सा प्रॉब्लम तो वो भी लगाता है। तो भैया आंख तो भैया कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, ये सब बीमारी नहीं होना चाहिए आंखों का। भैया क्लियर कट आपको 6/6 आंख होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो रेलवे में जा रहा हो भैया, सिग्नल देखने को ग्रीन दिखाई दे दिया, मान के चलो कलर ब्लाइंडनेस है, ग्रीन का भैया कोई और देख लिया, तो समझ लो ना कितना दुर्घटना हो जाएगा। तो इसीलिए आंख परफेक्ट तभी भर सकते हो। तो ये चीजें हैं मैंने बता दिया।
अब एक चीज आप लोग ये भी पूछ सकते हो सर हमेशा एएलपी के साथ टेक्नीशियन के भी वैकेंसी देखने को मिलता है, इस बार नहीं दिया गया। कारण आपको पता है, मैं बता देता हूँ, हालांकि एक सेपरेटेड वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। कारण ये है ना, रेलवे में सुनने को ये मिल रहा है ना दोस्तों, जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहा है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्राइवेट कंपनी के थ्रू बच्चे काम पर लगाए गए। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है ना, जो इसका जॉब है ऑलरेडी दोस्तों, वो खाली बैठा हुआ है, काम ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाला काम कर रहा है। और दोस्तों सरकार, अब मान के चलो सरकारी में 45-50 हज़ार सैलरी देगा, 15 हज़ार में वो प्राइवेट वाले से करा लेगा। 3 गुना दोस्तों, मतलब एक व्यक्ति की तुलना में प्राइवेट में 3 गुना व्यक्ति आ जाएगा, 3 व्यक्ति आ जाएगा उतना ही सैलरी में, 45 हज़ार में अगर 15-15 हज़ार देता है, और काम भी अच्छा करवाएगा। ये भी दोस्तों चीजें हैं। और दोस्तों ग्रुप डी वालों को ये भी सुनने को आया है ना, जो पिछला बार 1,04,5,000 वैकेंसी था, उसका बहुत सारे बच्चों का प्रमोशन होकर टेक्नीशियन के तौर पर लगा दिया है। तो इसी कारण सीट खाली नहीं बचा है, इसी कारण भी नहीं आया है मुझे जहां तक लगता है। तो ये कुछ कारण हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इस पर हम एक देखेंगे कि वो नहीं आया, अलग से एक चर्चा हम करेंगे। फिलहाल तो ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।